ऐसा क्यों होता है कि कोई इंसान अपनी सफलताओं की कहानियाँ लगातार लिखता चला जाता है, जबकि दूसरे लोग तैयारी ही करते रह जाते हैं? ऐसा क्यों होता है कि कोई इंसान एक के बाद दूसरी रुकावटों को पार कर लेता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, जबकि दूसरे लोग संघर्ष करते रह जाते हैं और कहीं नहीं पहुंच पाते? ज़्यादातर लोग किसी बड़ी लॉटरी पाने का वेट करते हैं, तो क्या इससे उन्हें सफलता मिल जाएगी? और अगर कभी ऐसा हुआ भी, तो वह सफलता ज़्यादा देर तक उसके साथ नहीं रहेगी, क्योंकि उस व्यक्ति को सफलता का साथ देना नहीं आता है। आखिर सफलता है क्या? किसी आदमी को कौन सी चीज़ कामयाब बनाती है? हमें सफलता का एहसास कैसे होता है? यहाँ सफलता की परिभाषा कुछ इस प्रकार से दी गई है। मूल्यवान लक्ष्य की लगातार प्राप्ति का नाम ही सफलता है। इस वीडियो में आपको 10 तरीके बताए जाएंगे जो सफलता के रास्ते पर ले जाते हैं। पहला, डिज़ायर। सफल होने की प्रेरणा किसी मकसद को हासिल करने की गहरी इच्छा से जन्म लेती है। इंसान का दिमाग जिन चीज़ों को सोच सकता है या जिन चीज़ों पर यकीन करता है, उन्हें हासिल कर सकता है। एक युवक ने सुकरात से सफलता का रहस्य पूछा। सुकरात ने उससे दूसरे दिन सुबह नदी के किनारे मिलने के लिए कहा। दूसरे दिन युवक सुकरात से मिलने के लिए नदी के किनारे पहुंचा, तो उन्होंने नदी की ओर इशारा करके चलने के लिए कहा। जब पानी उनकी गर्दन तक पहुंच गया, तो सुकरात ने अचानक युवक का सर पानी में डुबो दिया। युवक पानी से बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगा। सुकरात काफ़ी मजबूत थे। उन्होंने युवक को पानी में डुबोए रखा। युवक का शरीर जब नीला पड़ने लगा, तब सुकरात ने उसका सिर पानी से बाहर निकाला। सिर पानी से बाहर निकलते ही युवक ने सबसे पहले हवा में एक गहरी सांस ली। सुकरात ने युवक से पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे, तो तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत सबसे ज़्यादा महसूस हो रही थी? युवक ने जवाब दिया, हवा की। सुकरात ने कहा, सफलता का यही रहस्य है। जब तुम्हें सफलता हासिल करने की वैसी तीव्र इच्छा होगी जैसा कि पानी के अंदर हवा के लिए हो रही थी, तब तुम्हें सफलता मिल जाएगी। गहरी इच्छा हर उपलब्धि की शुरुआत बिंदु होती है। जिस तरह आग की छोटी लपटें अधिक गर्मी नहीं दे सकती, वैसे ही कमज़ोर इच्छा बड़े नतीजे नहीं दे सकते। दूसरा है वचनबद्धता, यानी कि कमिटमेंट। सिर्फ सफल होने की कोशिश ना करें, बल्कि मूल्य आधारित जीवन जीने वाला मनुष्य बनने की कोशिश कीजिए। भारत की पूर्व राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल और फुटबॉल खिलाड़ी अरुणिमा सिन्हा को सभी जानते हैं। अरुणिमा को कुछ लड़कों ने ट्रेन से बाहर फेंक दिया था, जिससे उनका बायां पैर बुरी तरह से जख्मी हो गया था। तमाम कोशिशों के बाद भी डॉक्टर्स उनका पैर बचाने में नाकामयाब रहे। अरुणिमा ने एक पैर गंवा देने के बाद ही एवरेस्ट फतह का संकल्प लिया था। एक पैर गंवा देने के बाद भी उनका हौसला कम नहीं हुआ। इस घटना के 2 साल बाद ही अरुणिमा सिन्हा ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह कर लिया और एक नया इतिहास रच दिया। अपने कृत्रिम पैर के सहारे एवरेस्ट फतह करने वाली पहली विकलांग भारतीय बनी। यदि इस तरह का कमिटमेंट आपके पास भी है, तो चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार ठान लिया तो रुकना नहीं है, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या है जिम्मेदारी? एक दिन ऊंचा सुनने वाला एक 4 साल का लड़का स्कूल से घर लौटा। उस बच्चे ने कहा, मेरी टीचर ने ये लेटर दिया है, कहा है माँ को ही देना। माँ, इसमें क्या लिखा है? लेटर पढ़ते हुए माँ की आंखों से आंसू आ गए। बेटे के सामने माँ लेटर जोर जोर से पढ़ने लगी। लेटर में लिखा था, आपका बेटा जीनियस है। हमारा स्कूल बहुत छोटा है। हमारे पास इसे पढ़ाने के लायक अच्छे टीचर नहीं हैं। कृपया आप इसे खुद से ही पढ़ाएं। उस दिन के बाद से जिंदा रहने तक माँ ने ही उस बच्चे को पढ़ाया। माँ की डेथ के कई साल बाद वही बच्चा दुनिया का महानतम आविष्कारक बना। उस बच्चे का नाम था थॉमस एडिसन। माँ की डेथ के बाद एक दिन थॉमस को टीचर का वो लेटर मिला। उसने लेटर खोला तो वह हैरान हो गए। लेटर में लिखा था, आपका बेटा दिमागी तौर पर कमज़ोर है। हम उसे नहीं पढ़ा सकते। हम उसे स्कूल से निकाल रहे हैं। लेटर में लिखी सच्चाई पढ़कर थॉमस इमोशनल हो गया। फिर उसने अपनी डायरी में लिखा, थॉमस एडिसन जो दिमागी तौर पर कमज़ोर बच्चा था, उसकी माँ ने उसे इस सेंचुरी का सबसे जीनियस इंसान बना दिया। इसे ही कहते हैं जिम्मेदारी। थॉमस एडिसन की माँ ने अपनी जिम्मेदारी को इस कदर निभाया कि उन्होंने इस दुनिया को एक ऐसा आविष्कारक दिया जिसके वजह से आज हर बच्चा रोशनी में पढ़ सकता है। थॉमस एडिसन जो कुछ भी बने अपनी माँ के वजह से बने, क्योंकि उनकी माँ ने पूर्ण तरह से उनकी जिम्मेदारी ली थी। तो आप बताइए, क्या आप अपने काम की जिम्मेदारी लेते हैं? नहीं, आप अपने काम की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। यदि आपका कोई काम बिगड़ जाता है, छूट जाता है या समय पर पूरा नहीं होता है, तो इसका जिम्मेदार पूरी दुनिया पर लगा देते हैं।
जबकि सच तो यह है कि यदि काम आपका है तो सपने आपके हैं, तो इसे पूरा करने की जिम्मेदारी भी सिर्फ आपकी होती है। और कोई क्यों करे आपका काम? किसी ने आपका ठेका नहीं लिया है। खुद की जिम्मेदारी खुद से उठाएं और आगे बढ़ें। चौथा है कड़ी मेहनत। दोस्त, सारे टैलेंट धरे के धरे रह जाते हैं अगर आप में मेहनत करने की क्षमता नहीं होती है। क्या फ़ायदा उन सपनों का जिसे पूरा करने जाओ तो नींद आने लगे। उस वक्त जब नींद आती है, जब आलस आता है, तो बस एक ही बात याद रखना, अपने दिमाग में एक तराजू बनाना और एक पलड़े पर तुम्हारा आलस्य, तुम्हारी नींद, तुम्हारे सारे फालतू काम सबको रखना और एक पलड़े पर तुम्हारे सपनों को रखना जो तुम बनना चाहते हो। अब चुनाव करना। अब चुनाव तुम्हारा होगा कि उस वक्त तुम किसका चुनाव करते हो। यदि अपने सपनों को पूरा होते हुए देखना चाहते हो तो मेहनत तो करनी ही होगी। कुदरत से ही समझो। कुदरत ने चिड़ियों के खाने का इंतजाम तो कर दिया है, लेकिन दाना उनके घोंसले तक नहीं पहुंचाता, बल्कि उन्हें उसे हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। छोटी छोटी उपलब्धियां हासिल करने के लिए भी हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन छोटी छोटी उपलब्धि भी बड़ी बड़ी बातों से बेहतर होती है। पाँचवा, चरित्र। ऐसा क्यों होता है कि ज़्यादातर लोग सफलता को तो पसंद करते हैं, लेकिन सफल लोगों से नफरत करते हैं। जब भी कोई आदमी सामान्य स्तर से ऊपर उठता है तो उसकी टांग खींचने के लिए बहुत से लोग तैयार हो जाते हैं। हम जब किसी आदमी को पहाड़ की चोटी पर खड़ा देखते हैं तो सोचते हैं कि अवसर ने उसका साथ दिया होगा, लेकिन वह वहाँ तुक्के से नहीं पहुँचा। उसे वहाँ पहुँचने में बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी है। हमारी ज़िंदगी भी इससे अलग नहीं है। किसी भी पेशे में नाकामयाब लोग कामयाब इंसान से जलते हैं। आपको हाशिए पर बैठे आलोचक हर जगह मिल जाएंगे। ये लोग ज़िंदगी में खुद तो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन काम करने वालों को चीख चीख कर नसीहत देते रहते हैं कि उन्हें वह काम कैसे करना चाहिए। पर याद रखिए, ये लोग न तो नेता हैं और न ही कर्ता। ऐसे लोगों की वजह से अपने लक्ष्य से मत भटकिए। आम लोग आलोचना से बचने के लिए सुरक्षित रास्ता ढूंढते हैं। वे निंदा से बचने के लिए न तो कुछ कहते हैं, न करते हैं, न ही कुछ बन पाते हैं। इस तरह वे आलोचना से बचे रहते हैं, लेकिन हमेशा सामान्य ही बने रहते हैं। हम ज्यों-ज्यों उपलब्धियां हासिल करेंगे, हमारी आलोचनाएं भी बढ़ती जाएंगी। आलोचक वह होता है जो दाम तो हर चीज़ का जानता है, लेकिन उन चीज़ों का महत्व नहीं पता। इंसान का चरित्र निष्ठा, निस्वार्थ भावना, समझ, दृढ़ विश्वास, साहस, वफादारी और दूसरे की इज्जत करने जैसे गुणों के मेल जोल से बनता है। ये लोग खुशनुमा स्वभाव के होते हैं। चरित्र निर्माण का सिलसिला तो हमारे बचपन में ही शुरू हो जाता है और मृत्यु तक रहता है। चरित्र सफलता का मोहताज नहीं होता। जिस तरह बगीचे को नष्ट होने से बचाने के लिए बागवान को लगातार जंगली घासों की निराई करनी पड़ती है, वैसे ही हमें भी अपनी कमियों को दूर करते हुए अपने चरित्र का निर्माण और विकास करना होता है। विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग रिकॉर्ड बनाते हैं तो कुछ लोग टूट जाते हैं। जब हालात ठीक ना हो तभी आदमी के चरित्र की पहचान होती है। जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो तो दया, शालीनता दिखाना बहुत आसान होता है, लेकिन जब हालात ख़राब होते हैं तब हम काफ़ी दबाव में होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उन परिस्थितियों में भी स्पष्ट ढंग से सोचते और दूसरों के साथ पेश आते हैं। इंसान का चरित्र मुसीबतों में ही उभरता है। एक रूसी कहावत है, हथौड़ा कांच को तोड़ देता है पर लोहे का कुछ नहीं बिगाड़ता। इस कहावत में काफ़ी सच्चाई है। हम कांच के बने होते हैं या इस्पात के, हथौड़ा तो वही है। जिस तरह इस्पात का गुण उसमें मौजूद कार्बन से तय होता है, वैसे ही मनुष्य के गुण उसमें उपस्थित चरित्र से तय होता है। छठा, सकारात्मक सोच। सन 1914 में थॉमस एडिसन की फैक्ट्री जल गई। उस समय उनकी उम्र 67 साल की थी। एडिसन जवान नहीं रह गए थे और फैक्ट्री का बीमा बहुत ही कम पैसों का था। इसके बावजूद अपनी ज़िंदगी भर की मेहनत को धुआं बनकर उड़ते हुए देखकर उन्होंने यह कहा, यह बर्बादी बहुत कीमती है। हमारी सारी गलतियां जलकर राख हो गई। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उसने हमें एक नई शुरुआत करने का मौका दिया। उस तबाही के 3 हफ्ते बाद ही उन्होंने फोनोग्राफ का आविष्कार किया। क्या शानदार नज़रिया है ये। सकारात्मक सोच और सकारात्मक विश्वास में क्या फ़र्क होता है? सकारात्मक विश्वास सकारात्मक सोच से भी बड़ी चीज़ है। इसका मतलब यह जानना है कि सकारात्मक सोच नतीजा देगी। 7वां, जितना पाते हैं उससे अधिक दें। आजकल सफलता पाना आसान है। अगर हम ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा अधिक दौड़ें। इस थोड़ी सी बढ़त की वजह से हमारे लिए कोई कंपटीशन नहीं रह जाएगा। हमको जितना मिलता है, क्या हम बदले में उससे थोड़ा ज़्यादा देने के लिए तैयार हैं? हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो जितना पाते हैं उससे थोड़ा कम करने की इच्छा रखते हैं। बहुत कम। ज़्यादातर लोग
जितने काम के लिए भुगतान पाते हैं उतना काम भी नहीं करना चाहते। एक और तरह के भी लोग होते हैं जो बस उतना ही करेंगे जिससे कि काम चल जाए। वे बस अपना कोटा पूरा करते हैं ताकि नौकरी बची रहे। ऐसे बहुत थोड़े से लोग होते हैं जो जितने काम के लिए भुगतान पाते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा करते हैं। वे ऐसा क्यों करते हैं? हम जितने काम के लिए भुगतान पाते हैं उससे ज़्यादा करने के फ़ायदे क्या हैं? हम खुद को और ज़्यादा महत्वपूर्ण बना लेते हैं, चाहे हम जो भी करते हों और जहाँ भी करते हों। इससे हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। लोग हमको लीडर मानने लगते हैं, दूसरे लोग हम पर भरोसा करने लगते हैं, ऊपर के अधिकारी हमारी इज्जत करने लगते हैं। आपसी सहयोग बढ़ता है, गर्व महसूस होता है, आत्मसंतुष्टि मिलती है। अगर हम थोड़ी सी अधिक मेहनत करें तो हमारे लिए कोई मुकाबला नहीं रह जाएगा। अगर आप किसी के लिए काम करते हैं तो ऊपर वाले की खातिर उसके लिए ईमानदारी से काम कीजिए। कड़ी मेहनत करने वाले लोगों की उम्र, तजर्बा और शैक्षणिक योग्यता जो भी हो, उनकी मांग हर जगह होती है। कड़ी मेहनत करने वाले बिना निगरानी के भी काम करते हैं, वक्त के पाबंद और दूसरों की परवाह करने वाले होते हैं, बात को ध्यान से सुनते हैं और निर्देशों का ठीक ठाक पालन करते हैं, सच बोलते हैं, आपात स्थिति में बुलाए जाने पर खींचते नहीं हैं। वे सिर्फ काम के लिए नहीं बल्कि नतीजों के लिए काम करते हैं। वे हंसमुख और शिष्ट होते हैं। अपने ग्राहक, दोस्त, जीवन साथी, माँ बाप और बच्चे आपसे जितना चाहते हैं हमेशा उससे अधिक देने की कोशिश कीजिए। कोई भी काम करते समय ये सोचिए कि मैं इसे और सार्थक कैसे बना सकता हूँ। यह काम दूसरों के लिए और सार्थक कैसे बन सकता है। खुद में बेहतरी लाइए। जितना बेहतर मैं कर सकता हूँ उससे थोड़ा सा और। काफ़ी प्रभावशाली शैक्षणिक योग्यता वाले कई बेहद अक्लमंद लोग नाकामयाबी की जीती जागती मिसाल बने हुए हैं। यह सामान्य ज़िंदगी जी रहे हैं इसलिए क्योंकि उन्होंने किसी काम को अंजाम तक न पहुंचने देने में महारत हासिल कर ली है और अपने अंदर नकारात्मक ऊर्जा का भंडार जमा कर लिया है। वे जिस काम के लिए भुगतान पाते हैं उसे करना ही नहीं चाहते। वे केवल उतना ही चाहते हैं जिससे कि उनका काम चल जाए। जब आप ज़िंदगी में जितना पाते हैं बदले में उससे ज़्यादा देते हैं, या जब हम अब जितना वेतन पाते हैं उससे ज़्यादा काम करते हैं, तो हमारे मुकाबले में कोई नहीं रह जाता। यह नज़रिया अक्ल डिग्री से अधिक महत्वपूर्ण होता है। एक महान वायलिन वादक से किसी ने पूछा, आप इतनी अच्छी वायलिन कैसे बजाते हैं? क्या यह भाग्य की देन है? उन्होंने जवाब दिया, यह अभ्यास का नतीजा है। अगर मैं 1 महीने तक अभ्यास ना करूं, तो मेरे वायलिन बजाने में आए फ़र्क को श्रोता महसूस कर सकते हैं। अगर मैं 1 सप्ताह तक अभ्यास ना करूं, तो मेरी पत्नी फ़र्क बता देती है। और अगर मैं 1 दिन अभ्यास ना करूं, तो मैं खुद इसका फ़र्क समझ सकता हूं। दृढ़ता प्रतिबद्धता का परिणाम होती है और उसी से संकल्प का जन्म होता है। 8वां, दृढ़ता की शक्ति। लगातार कोशिश करते रहने के आगे कुछ भी टिक नहीं सकता, प्रतिभा भी नहीं। इससे ज़्यादा कोई आम बात है ही नहीं कि बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग असफल देखने के लिए मिलते हैं। जीनियस भी नहीं, हारे हुए जीनियस तो एक कहावत है। शिक्षा भी नहीं, दुनिया पढ़े लिखे नासमझों से भरी हुई है। लगातार कोशिश और दृढ़ इच्छा ही सर्वसमर्थ है। अपने सबसे बेहतर स्तर को प्राप्त करने की यात्रा आसान नहीं है, यह रुकावटों से भरी पड़ी है। जीतने वालों में इन बाधाओं को जीतने और पहले से भी ज़्यादा संकल्प के साथ लौटने की क्षमता होती है। दृढ़ता एक फैसला है। यह फैसला लेकर आदमी खुद को कोई काम पूरा करने का वचन देता है। थक जाने पर कोशिश बंद कर देने की इच्छा होती है, लेकिन जीतने वालों में सहन शक्ति होती है। किसी जीतने वाले खिलाड़ी से पूछिए, शुरू किए गए काम को पूरा करने के लिए उसने कितनी तकलीफ सही है। दूसरी ओर कई असफल लोगों ने शुरुआत तो अच्छी की, पर शुरू किए गए किसी काम को पूरा नहीं किया। दृढ़ता के लिए लक्ष्य होना जरूरी है। जिस आदमी के पास कोई लक्ष्य नहीं हो, उनमें न तो दृढ़ता आ सकती है और न ही उसे कभी आत्मसंतुष्टि महसूस हो सकती है। दृढ़ निश्चय करके किया गया कोई भी काम असफल कभी नहीं होता। 9वां, अपने काम में गर्व महसूस करें। 3 लोग ईंटें की चुनाई कर रहे थे। एक आदमी ने उनसे पूछा, आप क्या कर रहे हैं? उनमें एक ने जवाब दिया, तुम्हें दिखाई नहीं देता, मैं रोजी कमा रहा हूँ। दूसरे ने जवाब दिया, तुम्हें दिखाई नहीं देता, मैं ईंटें चुन रहा हूँ। तीसरे ने जवाब दिया, मैं एक सुंदर स्मारक बना रहा हूँ। वे एक ही काम को कर रहे थे, लेकिन उनके बारे में उन तीनों के बिल्कुल अलग अलग नज़रिए थे। क्या उनके नज़रिए का उनके काम पर भी असर पड़ेगा? जवाब है कि बिल्कुल पड़ेगा। पहले व्यक्ति ने कहा था कि वह रोजी कमा रहा है, इसका मतलब वह काम सिर्फ अपना परिवार चलाने के लिए ही कर रहा है, उससे ज़्यादा वह कुछ नहीं करेगा। दूसरे ने जवाब दिया कि वह ईंटें चुन रहा है, मतलब जितना काम उसे दिया गया है उससे ज़्यादा वो नहीं करने वाला। तीसरे ने जवाब दिया, मैं एक सुंदर स्मारक बना रहा हूँ, इसका मतलब
वह अपनी दिशा में आगे बढ़ेगा, ना कि सिर्फ चुनाई कर रहा था। आज भले ही वो छोटे काम कर रहा हो, लेकिन कल होकर वो स्मारक ज़रूर बनाएगा। हमें अपने काम के प्रति गर्व होना चाहिए। हम काम कोई भी करें, हर काम को पहली बार ही सही ढंग से कीजिए और फिर हर बार सही ढंग से कीजिए। आने वाले कल का सबसे अच्छा बीमा आज ढंग से किया गया आपका काम है। इससे बेहतर तो कोई बीमा हो ही नहीं सकता। माइकेलेंजलो कई दिनों से एक प्रतिमा पर काम कर रहे थे। वह हर बारीकी को सुधारने में काफ़ी वक्त लगा रहे थे। पास खड़े एक आदमी को ये सुधार गैर जरूरी लगे। उसने माइकेलेंजलो से पूछा, वह उन बारीकियों की इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? माइकेलेंजलो ने जवाब दिया, छोटी छोटी चीज़ें ही पूर्णता लाती हैं और पूर्णता कोई छोटी चीज़ नहीं है। ज़्यादातर लोग यह भूल जाते हैं कि आपने कोई काम कितनी तेज़ी से किया, लेकिन उन्हें यह याद रहता है कि आपने वह काम कितने बेहतर ढंग से किया था। किसी काम को अच्छी तरह करने का एहसास खुद में एक इनाम है। खराब तरीके से कोई काम करने से अच्छा है कि अच्छे ढंग से कुछ ही काम किए जाएं। 10वां, शिष्य बनने की इच्छा, कोई सलाहकार ढूंढे। ईश्वर और गुरु दोनों सामने खड़े हों तो शिष्य पहले किसे प्रणाम करेगा? भारतीय परंपरा के अनुसार वह पहले गुरु को प्रणाम करेगा, क्योंकि उसकी सहायता और मार्गदर्शन के बिना ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। सलाहकार या गुरु ऐसा इंसान होता है जिसके बीते कल का तजर्बा हमें आने वाले कल को संवार सकता है। किसी भी सलाहकार को सावधानी से चुनिए। अच्छा सलाहकार हमको रास्ता और दिशा दिखाएगा, जबकि बुरा सलाहकार हमको भटका देगा। अपने सलाहकार को सम्मान दीजिए। उत्सुक शिष्य को अपने गुरु से सबसे उत्तम उपलब्धि प्राप्त होती है। अच्छे गुरु हमारी प्यास को बुझाते नहीं, बल्कि हमारी प्यास को जगाते हैं। वे हमको उस राह पर आगे बढ़ाते हैं जिस पर चलकर सवालों के जवाब हासिल होते हैं। क्या हमें कामयाब होने के लिए ज़रूरी खूबियाँ हैं? कुछ लोगों को लगता है कि उनमें ये खूबियाँ नहीं हैं और वे सामान्य दर्जे के ही बने होते हैं, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है। हम सब में वे 10 खूबियाँ मौजूद हैं जिनके बारे में इस अध्याय में चर्चा की गई है। यह हो सकता है कि खूबियाँ हमारी उम्मीद के मुताबिक विकसित ना हुई हों, लेकिन वे हम में मौजूद ज़रूर हैं। हम सब में खजाना छिपा हुआ है, बस उसे ढूंढकर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। अब आते हैं अपने एक्शन प्लान पर। सफलता का संबंध काम से है। सफल लोग हमेशा गतिशील रहते, वे गलतियां करते हैं पर मैदान छोड़कर नहीं जाते। तो पहला है, सफलता हासिल करने के लिए हमारे सामने कोई सार्थक लक्ष्य होना चाहिए। अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को लिखें। दूसरा, सफलता हासिल करने के लिए आपको असफलता पर विजय पानी होगी। अब तक आपने किन असफलताओं पर जीत हासिल की है? तीसरा, बेन फ्रैंकलिन ने 13 गुणों को पहचान कर उनमें से हर एक पर 1 हफ्ते तक काम किया। 13 हफ्तों के बाद उन्होंने वह सिलसिला फिर दोबारा शुरू किया। यह तय कीजिए कि इस अध्याय में सफलता की जिन 10 कुंजियों की चर्चा की गई है, उन्हें हासिल करने के लिए आप कैसे काम करेंगे। एक बार फिर से उन 10 कुंजियों को हम दोहराना चाहेंगे। पहला, इच्छा। दूसरा, प्रतिबद्धता। तीसरा, जिम्मेदारी। चौथा, कड़ी मेहनत। पांचवा, चरित्र। छठा, सकारात्मक विश्वास। सातवां, जितना मिले उससे अधिक देना। आठवां, दृढ़ता। नौवां, अपने काम पर गर्व करें। 10वां, शिष्य बनने की इच्छा, सलाहकार की तलाश।